हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन गाइडेंस फॉर स्टूडेंट विथ के में। तो आज हम शब्द भेद का दूसरा प्रकार अव्यय और उसके भेद उदाहरण के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको 3 चीज़ें करनी है: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे अव्यय किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। यही बात हम उदाहरण के साथ देखेंगे। पहला वाक्य है राम आज घर जाएगा। दूसरा वाक्य है मीना आज घर जा रही है। यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए हैं, केवल आज यह शब्द नहीं बदला है। उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात उस शब्द में विकार नहीं है। इसीलिए ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। यहाँ पर लिंग परिवर्तन किया गया है। राम यह पुरुष लिंग है, मीना यह स्त्रीलिंग है। लेकिन फिर भी लिंग परिवर्तन करने के बाद भी आज इस शब्द में कोई भी बदल नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। इसीलिए ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो चलिए अब अव्यय के प्रकार उदाहरण के साथ देखेंगे। पहला अव्यय का प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ पर क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, मनीष गाड़ी धीरे धीरे चलाता है। इस वाक्य में क्रिया है चलाना और क्रिया की विशेषता धीरे धीरे इस शब्द से पता चलती है। इसीलिए धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरे वाक्य में देखेंगे मनीष कल घर जाएगा, यानी जाएगा इस क्रिया की विशेषता कल यह शब्द दर्शाता है। इसीलिए कल यह क्रिया विशेषण अव्यय है, अर्थात क्रिया की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय का दूसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय देखेंगे। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा है जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पहला वाक्य है छत के ऊपर राम खड़ा है। दूसरा वाक्य है रमेश घर के बाहर पुस्तक रख रहा था। तीसरा वाक्य है पाठशाला के पास मेरा घर है। इन 3 वाक्यों में छत, रमेश, घर और पाठशाला इस संज्ञा के बाद जो शब्द आया है, जैसे के ऊपर, के बाहर, के पास, यह शब्द उस संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, यानी राम खड़ा है, पुस्तक रख रहा था, मेरा घर है, इन शब्दों से जोड़ता है। इसीलिए ये शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात के ऊपर, के बाहर, के पास ये शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा है जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इस वाक्य में पहला वाक्य है सूरज निकला
और दूसरा वाक्य है पक्षी बोलने लगे। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम और इस शब्द ने किया है, इसलिए यह शब्द, यह अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। इसी तरह दूसरे वाक्य में मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। यहाँ पर मैं पटना आना चाहता था यह एक वाक्य है और आ न सका यह दूसरा वाक्य है। इन दो वाक्यों को लेकिन इस अव्यय ने जोड़ा है, इसीलिए इस अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे ही दो शब्द समूह को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता यानी बोलने वाले के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि मनोभाव को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य इन भावों का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, हाय वह चला गया। दूसरा है, वाह क्या बात है। तीसरा है, हाय वह चल बसा। इन तीन वाक्यों में हाय, वाह, हाय इस अव्यय का वाक्य के अन्य शब्दों से अथवा पद से संबंध नहीं होता, सिर्फ बोलने वाले के मनोभाव यहाँ पर दर्शाता है। इसीलिए इस अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस अव्यय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। इसीलिए हाय, वाह, हाय यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस वीडियो में हमने अव्यय के भेद उदाहरण सहित देखे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।